नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। गढ़वा जिला अंतर्गत रंका प्रखंड में संचालित विभिन्न पत्थर खदानों एवं क्रशर प्लांटों का उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण का उद्देश्य खनन गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करना है। उपायुक्त ने सभी दस्तावेजों की जाँच कर क्रशर प्रबंधन को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और सुरक्षित खनन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ा रहता है कितने बड़े बड़े बोल्डर जी, तो फिर उनको आप क्या करते हो? क्रश करते हो? हाँ, क्रश जो में आता है, फिर उससे ये छोटा छोटा जाता है। हाँ, थोड़ा चाईबासा और ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में 20 से 25 हाथियों का झुंड से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं नोवा मुंडी और जगन्नाथपुर इलाके में हाथियों के हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज चंपुआ अस्पताल में जारी है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों का जीना भी मुश्किल हो गया है। बोकारो बार एसोसिएशन के चुनाव में 825 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं 68 प्रत्याशी 8 प्रमुख पदों के लिए मैदान में है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार इस बार जमीन से लेकर डिजिटल आसमान तक छाया हुआ है और प्रत्याशियों ने न केवल व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से वोट मांगे हैं, बल्कि सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया है। बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार युवाओं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं दोनों का अच्छा मिश्रण देखने को मिला है और कई नए चेहरे भी उत्साह के साथ मैदान में है, जिससे मुकाबला और भी रोचक बन गया है। अब भी सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि इस बार की कमान किसके हाथों में होगी। नॉमिनेशन किए हैं, खड़े हैं, स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ होने के बाद 68 सदस्य बचे हुए हैं जो विभिन्न पोस्ट के लिए खड़े हैं। अभी नामांकन हुआ था। आज सुबह 9 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू चल रही है और अभी तक हमको लगता है कि 30% to 40% पोलिंग हो चुकी है। कुल सभी पदों पर मिलाकर 68 प्रत्याशी हैं और मैं अध्यक्ष पद पर फाइल किया हूं। उसमें कुल 6 मेंबर हैं जो खड़ा हुए हैं, ठीक है। और हर पदों पर जो है और एग्जीक्यूटिव पद पर कुल 32 प्रत्याशी खड़े हैं। मैं माया सिंह हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में के पद के लिए खड़ी हूँ। आज बोकारो बार में चुनाव हो रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव किया जा रहा है। हर तरह का व्यवस्था किया गया है और सबों पर बहुत अच्छी कड़ी नज़र रखी गई है, जिससे ये निष्पक्ष भाव से चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। आज बोकारो जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 वर्षों पर होता है और ये अभी ड्यू था, उसी को लेकर आज चुनाव हो रहे हैं। 825 मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे और इसमें 16 पदों के लिए आज चुनाव होना है और 825 मतदाता हमारे हैं जो इस बार वोटर लिस्ट में हैं, जो अपना मतदान देंगे वो लोग। आप किस पद पे? कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के तहत सारठ प्रखंड मुख्यालय परिसर में विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने सारठ विधानसभा क्षेत्र के 42 किसानों के बीच पंप सेट का वितरण किया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाया जा रहा है, ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। यही फाइनल नहीं है, ये पहला किस्त है। 42 टोटल पंप बटे जो दर्जनों पंचायत बात है और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, इसको मुखिया का किसानों पर अभी विशेष नज़र है और किसानों के लिए वो हर प्रयास, हर लागत लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे कृषि की उन्नति हो और किसानों में सुख शांति और
के चेहरे पर हंसी की झलक नजर आए। हम लोग भी इसमें हर तरह के प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। गिरिडीह कॉलेज के समीप जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान बगैर किसी बड़ी पूर्व सूचना के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक टीम ने करीब 100 से अधिक अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाते हुए जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया था, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई थी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। गिरिडीह कॉलेज के पास में जो भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन सामान्य है और अतिक्रमण अभियान जो है तो ये लगातार जारी रहेगा क्या अतिक्रमण? ठीक है, जो भी अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई जारी रहेगा। पहले से किया गया है अतिक्रमण का, जो कॉलेज द्वारा अतिक्रमण किया गया है और दुकानों में नशीले पदार्थ भी पाए गए हैं। ये हमारा हटाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के मैडम, कुछ लोग विरोध कर रहे थे अतिक्रमण को। ऑब्वियस है, लोग तो विरोध करेंगे। उनकी दुकानें टूट गई हैं, उनको तो ठीक होगा। वो नियम संगत करना है। दुकान लगाने के लिए सरकार बनाने नियम कानून प्रॉब्लम है। जामताड़ा से धनबाद जिले के पोखरिया मोड़ को जोड़ने वाले NH 419 मार्ग पर स्थित पुलिया कई महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। पुलिया निर्माण कार्य शुरू करने के लिए इसे तोड़ा गया था, लेकिन फिलहाल सिर्फ नीचे से मिट्टी भरकर आवागमन की अस्थायी व्यवस्था की गई थी। भारी बारिश के कारण मिट्टी बह जाने से यह रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थिति के कारण उन्हें आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं और एम्बुलेंस चालक भी खराब सड़क देखकर आने से मना कर देते हैं। ग्रामीण डॉक्टर मेहताब अंसारी ने कहा कि कम से कम निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी मार्ग को फिर से दुरुस्त कर देना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम रुका पड़ा है। रोड का स्थिति भी तो जर्जर हो गया है। उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं, इधर उधर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर स्कूल यहाँ सामने में है, बच्चा लोग जा रहा है पानी में, बच्चा लोग नहीं उस पार जा रहा है। नहीं, क्या कहेंगे, ये मैंने बहुत, ये मतलब कहिए तो बहुत दुख की बात है कि ये तो पुल ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्दी बनना चाहिए। अभी जैसे कि ये रोड दर्जनों गांव जोड़ती है और अभी जामताड़ा सदर अस्पताल जाने के लिए इस तरह का जर्जर स्थिति हुआ पड़ा है, तो ये तो बनना चाहिए जल्दी, ये तो देर हो गया। हम लोग का यहाँ रोड में बहुत दिक्कत होता है। सामने स्कूल है, बच्ची लोग को भी दिक्कत होता है। मीडिया लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि ठेकेदार को बोल के ये रोड को काम किया जाएगा। बहुत परेशानी होने पड़ता है सर, एम्बुलेंस को भी परेशानी हो रहा है, स्कूल जाने आने वाला को परेशानी हो रहा है। आपका इसमें जो है ना पूरा इधर से घूम के जाते हैं, कोई इमरजेंसी आएगा धनबाद से जामताड़ा का लिए तो 5 किलो 6 किलो 7 किलोमीटर घूम रहा है। धनबाद जिला के थोकसोन कारोबारी के कार्यालय में जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में साकेत भवानिया के कार्यालय में जीएसटी की टीम पहुंची। जीएसटी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार साकेत भवानिया सोना का थोक कारोबारी है, जो धनबाद के अधिकांश स्वर्ण व्यवसायी को ज्वेलरी की सप्लाई करता है। वित्तीय लेन देन से ये मामला जुड़ा है। हालांकि जीएसटी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। लोगों को विदेश भेजने का सपना दिखाकर कैसे उनसे ठगी की जाती है, कैसे अवैध तरीके से उन्हें विदेश भेजा जाता है। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अवैध तरीके से लोगों को मोटी रकम लेकर अमेरिका भेजता था। हजारीबाग पुलिस ने अमेरिकी नागरिक जो इसका मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार कर लिया है।
देश में नौकरी का सपना दिखाकर लोगों से मोटी रकम वसूलने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं। हजारीबाग जिले में भी अवैध रूप से अमेरिका भेजने के लिए एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। हजारीबाग पुलिस को यह जानकारी मिली कि गलत तरीके से डंकी रूट के सहारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने अवैध तरीके से वहां रह रहे भारतीयों को वापस भेजा गया था। उन्हीं में से एक सोनू कुमार के आवेदन की जांच करते हुए पुलिस ने बड़े गिरोह पर कार्रवाई की है। तो हजारीबाग में एक इसका पूरा जो टीम है, नेक्सस काम करता था, उसका किंग पिन है जिसका नाम है उदय कुशवाहा, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दर्शन प्रसाद, लालमोहन प्रसाद, चौहान और शंकर। इन सब लोग ने मिल करके यहाँ से अभी तक जो हम लोग के नॉलेज में है 13-14 लोगों को डंकी रूट से इलीगली यूएसए पहुँचाया। कई लोगों से पैसा ठगा उसके ले जाने के नाम पर, और इसमें से एक जो विक्टिम है वो नवंबर में यूएस में डिटेन हुआ और उसके बाद 4 महीने के बाद आप लोगों को पता है कि जो यूएसए गवर्नमेंट है वो इस तरह से इलीगली अगर कोई जाता है वहाँ तो उसको डिपोर्ट करते हैं। हजारीबाग एसपी ने जानकारी दी है कि 2 लोगों को दिल्ली से ब्राजील की फ्लाइट में भेजा गया। ब्राजील पहुंचने के बाद चोरी छिपे रोड नदी के रास्ते पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए ग्वाटेमाला देश लाया गया। 50 दिनों तक माफिया के कब्जे में रखा गया। उस दौरान उसे एक समय का खाना दिया जाता था, उसे कंटेनर में छुपाकर रखा जाता था। इसी दौरान माफिया उदय कुमार कुशवाहा ने वादी सोनू के पिता से उसे छोड़ने के एवज में 45 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित परिवार ने 45 लाख रुपए माफिया के परिजनों को दिया। इसी समय पीड़ित युवक सोनू को अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान पुलिस ने पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रख लिया। 4 महीने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद उसे भारत को सौंप दिया गया। जब भारत आया तो उसने लिखित शिकायत हजारीबाग पुलिस को की और इसके बाद पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। तो उसने उसको इंडिया में डिपोर्ट किया। इंडिया में डिपोर्ट होने के बाद वो जब हमारे पास आया और उसने बताया कि उसके साथ कैसे ये ठगी और धोखाधड़ी हुआ है और किस तरह से किस रूट से उसको ले गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी प्रताड़ना वाला काम होता है, जिसमें उसको यहाँ से एक बार दुबई ले गया, फिर रिटर्न लाया, फिर ब्राज़ील ले गया और ब्राज़ील के बाद बोलीविया, पनामा, मेक्सिको, जो पूरा सेंट्रल अमेरिकन रूट है उसको यूज़ करके उसको मेक्सिको में यूएस में बॉर्डर क्रॉस कराया। कई दिनों तक उसको कंटेनर में रखता था, एक टाइम का खाना देता था। वहाँ पे जो माफिया थे उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दिया और ये सारा प्रताड़ित करके उससे बार बार पैसे की उगाही की गई। तो केवल एक जिसका मैं नाम बता जो वादी है उससे केवल 45 लाख से अधिक रुपए की उगाही इन लोगों ने किया था और इसका हम लोगों को पूरा डिटेल हमारे पास एज एविडेंस आया है और इसी आधार पे हम लोगों ने सारा साक्ष्य का संकलन किया और इन 5 लोगों की आज अरेस्टिंग होगी। हजारीबाग पुलिस ने इस पूरे गिरोह के किंगपिन उदय कुमार कुशवाहा के साथ दर्शन प्रसाद, लालमोहन प्रसाद, चौहान प्रसाद और शंकर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए हजारीबाग से शशांक की रिपोर्ट। विदेश में IIT-ISM धनबाद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस ब्यूटिफिकेशन के प्रयासों के तहत आज चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर प्रेमव्रत और निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा के द्वारा किया गया है। पार्क को स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रेसिडेंट्स के लिए एक ओपन और आपको बता दें एक्टिव स्पेस के रूप में डेवलप किया गया है। इसमें बच्चों के खेलने का एरिया, ओपन जिम, पेड़ों के साथ बैठने की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, लाइटिंग पोल, बॉलार्ड लाइट्स और एक अट्रैक्टिव आपको बता दें एंट्रेंस गेट बनाया गया है। धनबाद पहुंचे प्रोफेसर प्रेमव्रत बीसीसीएल के मुनि जी अंडरग्राउंड माइंस गए और कोयला उत्पादन के लिए वैज्ञानिक विधि देखी, इसकी तारीफ की और इसमें और भी वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की बात कही है। नाम है शताब्दी पार्क। कल कन्वोकेशन हुआ, आज सेंटेनरी पार्क का उद्घाटन हुआ और एनवायरनमेंट के लिए इस बहुत अच्छा, बच्चों में बहुत भारी उत्साह था पेड़ लगाते हुए। तो मैं डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छा। एक ओपन पार्क है सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए। हाँ। इसके अलावा आज आप वो अनुभव बहुत कमाल का था। मैं पहली बार इतने नीचे किसी माइन में गया तो माइनिंग प्रोफेशन के लिए मेरी जो श्रद्धा है कई गुना बढ़ गई। विषम परिस्थिति में जो 500 मीटर नीचे काम कर रहे हैं, आपको देख के कि हम लोगों को जितना उनको सम्मान देना चाहिए उतना शायद नहीं दे पा रहे हैं।
क्योंकि कंप्यूटर वाले जो उनकी तनख्वाह जरूर है, कंप्यूटर में लगते हैं फटाफट, और कोडिंग में वो करोड़ की, तो माइनिंग में कोई रुचि लेता नहीं है, क्योंकि माइनिंग एक संपदा है। तो जो नीचे काम करने की परिस्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्क इन्वॉल्व है, वो देखिए मैं टेक्नोलॉजी में और क्या नहीं, टेक्नोलॉजी में माइनिंग में तो देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क पड़ा है। उसी टेक्नोलॉजी के कारण आप सीधे नीचे पहुंच गए। अगर मैनुअल सिस्टम होता तो बहुत दिक्कत होती, और उसी टेक्नोलॉजी का कारण है कि हम लोग नीचे घूम के आ भी गए। नहीं तो अगर मैनुअल होता तो पूरा दिन लग जाता आने जाने में। प्लस उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत बड़े। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिया। वहीं शिक्षा मंत्री को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन जी के पुत्र सोमेश सोरेन भी मौजूद रहे हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह रामदास सोरेन को स्वस्थ रखे और वो जल्द से जल्द हम सबके बीच पहले की तरह सक्रिय राजनीति में योगदान दे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले राजभवन के समक्ष आज धरना प्रदर्शन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग गठन, आरक्षण बहाली और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग के अलावा अन्य कई मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आजादी का 78वां वर्ष हो रहा है, इसके बावजूद एसएससी समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा की आबादी के बावजूद भी अनुसूचित जाति को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी जैसे आयोग में भी अनुसूचित जाति को भागीदारी मिलनी चाहिए। वहीं सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति की समस्याओं पर ध्यान दे और अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन करे। कांके के पूर्व विधायक समरी लाल ने भी अपनी बातें रखी है। बहुत धन्यवाद। हमसे कोई गलती हो मंथन करता हूँ। अब हम लोग आते हैं। बहुत धन्यवाद।